फातिमा आर्टिस्टिक एप्रेस 2 में काम करती हूँ। वहाँ मैं सुपरवाइजरी करती हूँ और मुझे वहाँ पे मेरा मैनेजर अब्दुल हई और वहाँ पे इंचार्ज है शाहनवाज और इसरार। ये लोग मुझे टॉर्चर करते हैं। ये लोग मुझे कहते हैं कि मेरे साथ डेट पे चलो, नहीं तो हम तुम्हें काम से निकाल देंगे, या वो मुझे काम या टारगेट को इशू बना के बहाने मारने से टॉर्चर करते हैं, जबकि मैं अपना टारगेट भी देती हूँ, अपना काम भी कुछ खूबी से निभा रही हूँ। मैंने ऊपर से लेकर नीचे हर बंदे से इनकी शिकायत की है, इनकी कंप्लेन की है कि लोग इस तरह से तंग कर रहे हैं। मुझे ही नहीं, इस कंपनी में काफ़ी सारी लड़कियाँ हैं जिनको ये लोग टॉर्चर कर रहे हैं और उनको तंग कर रहे हैं और डेट पर जाने की बातें करते हैं, और जो नहीं इनकी बातों में आती है उसको टॉर्चर करते हैं काम को लेकर, काम का इशू बनाकर। बिला वजह सारे डिपार्ट को छोड़कर एंड में मुझे जाने की बात करते हैं। फिर कहते हैं हमारे साथ चाय पे चलो, हमारे साथ आइसक्रीम पे चलो, अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारे मसले हल नहीं होंगे। मैंने कहा मेरी ओवर टाइम खोलो, मेरी फिक्स सैलरी है, सबके खोल दिए, मेरे खोलो। तो वो कहते हैं मेरे साथ कायदाबाद चलो, मेरे साथ इधर चलो। जो काम कंपनी का है तो कंपनी के अंदर होगा कि बाहर जाकर होगा। मेरी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि हमें इंसाफ दिलाया जाए और हमें इस जालिम लोगों से निजात दिलाई जाए। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। सर जी, मैं घर कली सा, ठीक है। दरवाज़ा अचानक खुलिया, खाला रंदे जाने वाले सन। अचानक दरवाज़ा खुलिया, मैं बाहर निकली हूँ। दरवाजे अंदर आके कुंडी लगा के पिस्टल लगा लैके अंदर फौरन लैके गया, चंडा चुंडा मारिया, जबरदस्ती मेरे कल्ले ने काम किया। खाला जाने मैं नहीं उन्होंने जाने वाली, ठीक है। पर मेरे नाल बड़ा जुल्म होया, ढेर होया। मैं मजबूर कली बेवा औरत सा, ठीक है। तो मेरा जुल्म हो गया, मेरी कोई मदद नहीं करता। अल्लाह वास्ते मेरी मदद करो प्लीज़, थोड़ी मेहरबानी। मेरे बच्ची के सामने ये सारा कुछ हुआ है, पहली दफ़ा मेरे साथ हो गया, ठीक है। हम प्लीज़ अल्लाह वास्ते करके मेरी मदद करो। आप नहीं कर सकते फिर मैं और आगे चली जाऊंगी, ठीक है। थाने पट्टे ने उठा गए रुलते रुलते भला टीबी गए, टीबी से भला अस्पताल है, भला इतना अस्पताल भेजे ने जाती रुलते बते सर कम नहीं थिया। पौने 11 तो टाइम 11 थी गए। अल्लाह बर्बाद करने अल्लाह भाने सारी बाल न ज्याद के कहते ने इलाई बस का कंध टप पाए दीवार टप करने या फियाज हुसैना पौने 11 बजे तो का बच्चे हाँ निके आंदे और रोंदे रह गए। उन्होंने सामने ज्यादती की ने हूँ सारे टाइम थी गए, 24 घंटे थी गए रुलते वधे। पहले तांसे गए हैं, पीछे इतना वाल पठे ने टिबी पठे ने अजा तई सारी गाल कहीं नहीं सुनी। सारी बच्ची नाल वधिक ही की ने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुबेली। रात को एक हादसा हुआ जिसे शेयर करते भी मुझे बेहद तकलीफ़ हो रही है। एक लेडी जो अपने बच्चों के साथ हाईवे पे मोटरवे पे ट्रैवल कर रही थी, कुछ दरिंदों ने उसको दरिंदगी का निशाना बनाया। उसके बाद भी उस औरत ने हिम्मत नहीं हारी, उसने जाके कंप्लेन की, बताया कि मेरे साथ ये हुआ। लेकिन उसके बाद हमारे जो सीसीपीओ हैं उनका बयान सामने आता है कि उस औरत को चाहिए था कि रात को 12 बजे के बाद वो मोटरवे से ट्रैवल ना करती बल्कि जीटी रोड से जाती। तो सीसीपीओ साहब आप ज़रा बता दें या वहाँ पे आप बोर्ड लिख के लगा दें कि रात को 12 बजे के बाद यहाँ से औरतों का गुजरना मना है, क्योंकि वहाँ पे रेपिस्ट होते हैं। अब उस औरत को तो नहीं पता ना कि उस टाइम यहाँ पे इस रोड पे रेपिस्ट होते हैं। वो लोग, आप लोगों को ज़्यादा नॉलेज होती होगी, आपको ज़्यादा पता है, इसलिए आपने ये कहा। तो आप वहाँ पे एक बोर्ड लगा दें ताकि हम औरतें, हम बच्चियाँ वहाँ से ना गुजरें। शर्म आनी चाहिए सर आपको, डूब के मरें आप। अगर आपकी माँ के साथ, आपकी बहन के साथ, आपकी बीवी के साथ, आपकी बेटी के साथ ये हादसा होता, तब भी आपका यही बयान सामने आता, तब भी सर आप यही बोलते। खान साहब, ये कौन सी रियासत मदीना है जो अब हमें समझ में नहीं आ रही, हमारी समझ से बाहर है। यहाँ पे हमारे मुहाफिज हमें कह रहे हैं कि हमें किस टाइमिंग पे, कौन कौन सी टाइमिंग पे, किस किस रोड से हमें ट्रैवल करना है और किस किस रोड से हमें ट्रैवल नहीं करना। आप हमें बता दें कि हमें किस टाइम खाना है, किस टाइम पीना है, किस टाइम निकलना है, किस टाइम बाहर जाना है। हमें पता हो कि किस रोड से हमें गुजरना है, किस गली से किस बच्ची को बाहर भेजना है, किस टाइमिंग से हम उनको स्कूल भेजें, किस टाइमिंग से हम उनको स्कूल से लेके आएँ। आप सब हमें एक शेड्यूल दे दें ताकि हम उस शेड्यूल के हिसाब से चलें, क्योंकि अब हम औरतें यहाँ पे महफूज नहीं हैं, हम बच्चियाँ यहाँ पे महफूज नहीं हैं। ये किस किस्म की रियासत मदीना है जहाँ पे हम महफूज नहीं हैं। रात से दिल फट रहा है,
बहुत तकलीफ में हैं हम औरतें। और यहाँ पे आपके जो मुहाफिज हैं जी, लोग हैं यहाँ पे बैठ के कह रहे हैं कि इस टाइमिंग पे इनको ट्रैवल करना चाहिए, डूब के मर क्यों नहीं जाते।